अपने माता पिता के देहांत के बाद गुड़िया और कूकू बहुत अकेले रह गए थे। कूकू बड़ा था, इसलिए वो गुड़िया का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। कूकू जंगल में इधर उधर घूमता है और कुछ खाने के लिए ढूंढता है। कुछ देर बाद कूकू को एक मीठा फल मिल जाता है। कूकू वो मीठा फल लेकर अपने घर आ जाता है। मीठा फल। कूकू भाई, ये फल हम दोनों आधा आधा खाएंगे। गुड़िया बहन, मैंने अपने हिस्से का फल तो वहीं खा लिया था, ये तो तुम्हारे लिए है। गुड़िया 2 दिन से भूखी थी, वो मीठा फल खा लेती है। डोली जग्गू, जाओ दोनों जाकर कुएं से पानी भर कर लाओ। कल मैं क्या था, अब डोली से कहें। मैं नहीं जाऊंगी, आप जग्गू भाई से कहें, मुझसे कुएं से पानी नहीं निकलता। मैंने तुम दोनों को कहा है बाल्टी उठाओ और पानी लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैं क्यों जाऊं? गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो चमचा उठाकर जग्गू के मारती है। जाता हूँ। अब तो तुम जाओगे। ना जाने कौन से बच्चे होते हैं जो प्यार से समझ जाते हैं। एक मेरी संतान है। तुम उठ रही हो कि लगाऊं एक तुम्हारे भी? जा रही हूँ। डोली और जग्गू बुड़बुड़ाते हुए पानी लेने के लिए चले जाते हैं। उनके घर के बाहर एक कुआं था। नदी दूर होने के कारण सब पक्षियों के घर के बाहर एक एक कुआं था। आते हुए बाल्टी मैंने उठाई थी, अब जाते हुए तुम उठाओगी। अच्छा जी, बड़े चालाक हो तुम। आते हुए तो बाल्टी खाली थी। वो दोनों लड़ते लड़ाते बाल्टी पानी से भर लेते हैं। चलो उठाओ, अब मुझसे नहीं उठाई जाती। जग्गू डोली के थप्पड़ मारने लगता है। उठाओ, जल्दी करो। डोली रोने लगती है। उनका शोर सुनकर कूकू वहां आता है। जग्गू, तुम अपनी बहन को ऐसे क्यों मार रहे हो? को ऐसे नहीं मार। ये बहन नहीं है, चुड़ैल है। तुम खुद होगे जिन, बड़े जिन। जग्गू फिर से डोली को मारने लगता है। डोली जोर जोर से रोने लगती है। गौरी कवि उनका शोर अपने घर तक सुन रही थी। क्या बनेगा इनका, खुद ही जाना पड़ेगा। चल भी गौरी, कहीं लड़ लड़ कर एक दूसरे का सर ही ना फाड़ दें। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और अपने बच्चों के पास जाती है। तुम यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? चलो भागो यहाँ से। कूकू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मम्मा, जग्गू ने मेरे सर। चुपचाप, अब आगे आगे चलो मेरे। गौरी कवि पानी की बाल्टी उठाती है और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन जग्गू और डोली स्कूल के लिए तैयार होते हैं और ऑटो के इंतजार में घर से बाहर खड़े होते हैं। गुड़िया बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी। कूकू भाई, अगर आज हमारे मम्मा पापा जिंदा होते तो हम भी स्कूल जाते, ऑटो में बैठते, प्यारे प्यारे बैग पहनते। गुड़िया, मैं काम करूँगा और अपनी बहन को स्कूल भेजूंगा। भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, 2 दिन से पानी नहीं पिया। प्लीज मुझे पानी ला दे, मेरा गला खुश्क हो रहा है। कूकू और गुड़िया अपने घर चले जाते हैं। कूकू बाल्टी उठाता है। गुड़िया बहन, बाहर मत जाना, मैं जल्दी पानी लेकर आ। कूकू जल्दी से कबूतर के घर जाता है। कबूतर अंकल, क्या मैं आपके कुएं से पानी भर लूं? हाँ बेटा, भर लो। हाँ, हमने तो ये कुआं तुम जैसे गरीबों के लिए ही लगवाया है, जाओ यहाँ से। कूकू उदासपन के साथ गौरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या है? गौरी आंटी, मैं आपके कुएं से पानी भर लूं? मेरे कुएं के आसपास भी नजर मत आना, चल भाग यहाँ से। गौरी कवि गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। कूकू बेचारा मायूस होकर अपने घर वापस चला जाता है। कूकू भाई, आप पानी नहीं लाए? गुड़िया बहन, मुझे पानी लेने के लिए दूसरे जंगल वाली नदी पर जाना होगा, जहाँ हम मम्मा के साथ जाते थे। इतनी दूर? मैं भी आपके साथ जाती। गुड़िया और कूकू एक एक बाल्टी उठाते हैं और पानी लेने के लिए चले जाते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद वो दोनों दूसरे जंगल वाली नदी पर पहुंच जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बचपन की यादें याद करके रोने लगे थे। कूकू भाई, मम्मा पापा के बिना ये दुनिया, सबके सब पक्षी कैसे बदल गए हैं। मम्मा पापा के होते जो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, वही
आज हमें देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कुकू भाई, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? कूकू अपनी बहन गुड़िया को गले से लगा लेता है। मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कूकू गुड़िया, बस अब ये दुख ख़त्म हुए। मैं करूँगी तुम्हारी मदद। जादुई बेल? हाँ, मैं जादुई बेल हूँ। तुम्हारी मम्मा ने मुझे हमेशा पानी दिया, मेरा ख्याल रखा। आज वक्त है बदला उतारने का। कूकू गुड़िया, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँगी। ये लो, ये जादुई मटर है। ये जाकर अपने घर में रख दो। तुम्हारे घर से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। गुड़िया और कूकू खुश हो जाते हैं और वो जादुई मटर लेकर अपने घर वापस चले जाते हैं। वो जैसे ही वो जादुई मटर अपने घर में रखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उनका घर एक खूबसूरत महल में बदल जाता है। पानी, दाना और फलों की टोकरियाँ, अब उनके पास सब कुछ था। गुड़िया बहन, हमारे मम्मा पापा के किए अच्छे काम आज हमारे काम आ रहे हैं। हमारे पास ना होकर भी वो हमारे साथ हैं। फिर वो दोनों बहन भाई खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।